बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, और इस श्रृंखला के अंतर्गत बच्चों इस भाग से पहले तक हमने लगभग 17 प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 18वां और इससे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इस भाग का पहला प्रश्न और कुल मिलाकर 18वां प्रश्न है। किसी वस्तु को 900 रुपये में खरीदा गया, किसी वस्तु को 900 रुपये में खरीदा गया, कितने में बेचा जाए कि 15% की लाभ हो। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, खरीदा गया अर्थात क्रय मूल्य दिया हुआ है, और ये क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 900 रुपये। कितने रुपये दिया हुआ है 900 रुपये। लाभ हमको होना चाहिए बच्चों 15% का लाभ हो, तो लाभ दिया है प्रश्न में 15% लाभ होना चाहिए। तो 15% लाभ के लिए सबसे पहले हम लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर हो जाएगा 900 गुणित 15% बटे 100। 15% मतलब 15/100 होता है बच्चों। उसको काट कर दीजिए, 9 का गुणा 15 से कर दीजिए, 15 निया होता है 135 रुपये। ये हमको लाभ मिल गया। क्या मिल गया बच्चों? लाभ मिल गया। इसलिए हमको कितने में बेचा जाए बोला है, अर्थात विक्रय मूल्य। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य अर्थात बेचने का मूल्य। और विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है आपको बताया गया है, क्रय मूल्य धन लाभ। क्या होता है बच्चों? क्रय मूल्य धन लाभ। अब यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है भाई? क्रय मूल्य है 900 रुपये। लाभ कितना हुआ 135 रुपये। जोड़ दीजिए 1035 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अर्थात प्रश्नानुसार यदि वस्तु को 1035 में बेचा जाए तो 15% का लाभ होगा। अर्थात 15% का लाभ पाने के लिए हमको वस्तु को 1035 रुपये में बेचना होगा, और यही इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1650 रुपये का 3 वर्ष का 6.2/5% की दर से साधारण ब्याज व मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ बच्चों? सबसे पहले हम दिया है लिखते हैं। दिया है में 1650 रुपये का, अर्थात वो हो गया हमारा मूलधन। मूलधन दिया हुआ है P बराबर 1650 रुपये। वहीं पर समय दिया है 3 वर्ष। समय को हम T से इंडिकेट करते हैं बच्चों, टाइम 3 वर्ष। फिर दिया हुआ है दर, रेट। दर दिया हुआ है 6.2/5%, अर्थात 5 × 30 और 2 32/5%। ये दर दिया हुआ है। इसलिए सबसे पहला हम गणना करेंगे साधारण ब्याज का, और साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है बच्चों? मूलधन गुणित दर गुणित समय पूरे का बटे 100। ये साधारण ब्याज का सूत्र है। चलिए आपके सामने मान लिखा हुआ है, मान भर दीजिए। मूलधन 1650 रुपये, दर 32/5%, समय 3 वर्ष पूरे का बटे 100। अब इसको हम काटते हैं बच्चों। ये कट गया 0 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और एक बच गया 5 तिया 15। अब यहाँ पर बच्चों ऊपर में क्या बच गया 33 गुणित 32 गुणित 3, और नीचे में बचा है 5 दूनी 10। अब हम तीनों को आपस में गुणा कर देंगे। 33 गुणा 32 से, 32 गुणा 3 से, तब हमको मिलेगा 3168 रुपये बटे 10। 10 से भाग कर देंगे तो 316 रुपये 80 पैसा प्राप्त हो जाएगा। अब हमको निकालना है बच्चों मिश्र धन। अतः मिश्र धन, और मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन धन ब्याज। मूलधन धन ब्याज। मूलधन कितना है बच्चों प्रश्न में? 1650 रुपये, और ब्याज कितना मालूम किए हो? 316 रुपये 80 पैसे। 1650 और 316 रुपये 80 पैसे को जोड़ देते हैं, हमको प्राप्त हो जाएगा 1966 रुपये 80 पैसे, जो इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कितने समय में 550 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 660 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों जो दिया है वो क्या क्या है? मूलधन दिया हुआ है। मूलधन दिया है बच्चों P बराबर 550 रुपये। दर दिया हुआ है R बराबर 10%। साधारण ब्याज की दर से 660 रुपये हो जाएगा। समय यहाँ पर ज्ञात करना है, कितने समय बोला है, समय यहाँ पर नहीं दिया है, और हो जाएगा अर्थात हमारा मिश्र धन दिया हुआ है कितना 660 रुपये। तो मिश्र धन दिया है बच्चों, मूलधन दिया है, तो हम ब्याज पहले मालूम कर लेते हैं। इसलिए ब्याज बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? मिश्र धन ऋण मूलधन। मिश्र धन ऋण मूलधन कर देने से हमको ब्याज मालूम हो जाएगा।
मिश्रधन कितना दिया हुआ है 660 रुपये, मूलधन दिया हुआ है 550 रुपये। दोनों को घटा देते हैं, हमको मिल जाएगा 110 रुपये। कितना मिल जाएगा बच्चों 110 रुपये। अतः कितने समय बोला है बच्चों, अतः समय हम लगा देंगे समय का सूत्र। समय का सूत्र क्या होता है, ब्याज गुणित 100, ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर, ये सूत्र हो जाएगा बच्चों। ब्याज दिया हुआ है अभी आपने याद किया 110 रुपये गुणित 100 बटे मूलधन प्रश्न में 550 दिया हुआ है और दर दिया हुआ है 10%। शून्य शून्य काट दीजिए, 11 पंचे 55, 10 दाहम 100 और 5 दूनी 10, तो कितना मिल गया बच्चों 2 वर्ष। कितना हो जाएगा 2 वर्ष, जो इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों मध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मध्यिका। और कौन कौन से डाटा दिया हुआ है बच्चों, डाटा दिया हुआ है, आंकड़े दिए हुए हैं 4, 5, 10, 6, 7, 14, 9 और 15। तो सबसे पहला काम मध्यिका ज्ञात करते समय क्या होता है बच्चों, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में हमको अरेंज करना होता है, व्यवस्थित करना होता है। आंकड़ों को आरोही क्रम में, कौन से क्रम में, आरोही क्रम में लिखने पर, अब आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटी संख्या क्या है बच्चों यहाँ पर 4, फिर है 5, उसके बाद है 6, फिर है 7, 9, 10, 14 और उसके बाद दिया हुआ है बच्चों 15। ये इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पर उसके बाद हम क्या कर देंगे, आरोही क्रम में हमने लिख लिया। आरोही क्रम लिखने के बाद देखेंगे कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n बराबर 8। 8 जो कि क्या है बच्चों सम है, जो कि सम है, 8 सम है, इसलिए मध्यिका का सूत्र लगा देते हैं। मध्यिका बराबर हो जाएगा n बटे 2वां पद धन n बटे 2 धन 1वां पद और सब का बटे हो जाएगा 2। सब का बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब उसके बाद n का मान दिया हुआ है 8, 8 बटे 2 धन 8 बटे 2 धन 1वां पद पूरे का बटे हो जाएगा बच्चों 2। अब इस तरह से हमने मान रख दिया है। चलिए इसको काट लेते हैं। अब यहाँ पर मिल जाएगा 2 चौक 8 अर्थात 4वां पद धन 2 चौक 8 और 1 5वां पद, 4वां पद और 5वां पद पूरे का बटे हो जाएगा 2। 4वां पद क्या दिया हुआ है, चलिए श्रेणी की ओर चलते हैं वापस। 1, 2, 3, 4 7 दिया है और 5वां पद 9 दिया है, अर्थात 7 धन 9 बटे 2। 9 और 7 कितना होता है बच्चों 9, 7, 16। 9, 7, 16 बटे 2 काट देंगे बच्चों और ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8, जो हमारे इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं मध्यिका। मध्यिका के लिए सूत्र होता है बच्चों, इस सूत्र को अच्छे से याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि बिना सूत्र के सवाल को हम हल नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य। तो सबसे पहले हमको मालूम करना होगा कि प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याएं, प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याएं। अब यह है 1, 3, 5, 7 और 9, यह प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याएं हैं बच्चों। अब इनका हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य, समांतर माध्य का सूत्र क्या है बच्चों, समस्त आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। समस्त आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों की संख्या अर्थात जितने आंकड़े दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 6 है कि 5 है बच्चों, 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो ये आंकड़ों की संख्या हो गई। आंकड़ों का योग इन सब का टोटल, सबको जोड़ देंगे, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 और पूरे का बटे हो जाएगा 5। सबको जोड़ दीजिए बच्चों, कितना होता है सबका योग, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 जोड़ते हैं, 9, 7, 16, 16, 5, 21, 3, 24 और 1, 25, 25 बटे 5 हो जाएगा, काट दीजिए, 5, 5, 25, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। अर्थात प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य 5 होगा और ये हमारे इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा।
बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।